बस बस, अब सुनो, सेनापति जी को गिराना नहीं, ठीक है? शांत रहना। खुश? हाँ, मुझे चिंता थी कि कहीं गटरू जी का सपना सच न हो जाए। आपसे फिर से क्षमा मांगने आया था उस चित्र के लिए। कोई बात नहीं गटरू, वो तो गटरू, तू तो सच में भविष्य देख सकता है। देख नहीं सकता, भविष्य का चित्र बना सकता हूँ। अरे कोई मुझे तो उठाओ। सांप मेरे पीछे लटक रहा है, बचाओ बचाओ। मर गए। युक्ति काम कर गई तुम्हारी गटरू। हाँ, बस अब 2-3 दिन भविष्यवाणियाँ और सच हो जाएं। आओ, आओ, आओ। फिर तो महाराज हम पर आंख मूंद कर भरोसा करेंगे। भरोसा ही नहीं, हमें आदर भी देंगे। हाँ, तुम्हारे पास पद और पदवी है, धन है, बस सम्मान ही नहीं है। अब होगा, भारी मात्रा में होगा, जब मैं पूरी राज्य का राज ज्योतिषी बन जाऊंगा। योजना अच्छी है। खुजली, खुजली। मुझे भी। अब बनाना चित्र, देखता हूँ। इस लेप में कुछ मिला है, चल नहा लेते हैं। हे प्रभु, मैंने भोग की खिचड़ी चूल्हे पर रखी है। पर वो जल जाएगी गुरु माँ। और भोग का जलना शुभ नहीं होता। गुरु माँ, अब आपको पता चल गया है ना? अब आप सावधान हो जाइए। हम खिचड़ी को जलने ही नहीं देंगे। अभी तो रखी थी, इतनी जल्दी कैसे जल गई? गुरु माँ, क्या आपकी भविष्यवाणी भी सच हुई? मुझे क्षमा करें महाराज। महाराज, पुरी पर आक्रमण होने वाला है, बहुत जल्द। क्षमा करना, यह शुभ समाचार मुझे आपको देना पड़ा। धन्यवाद गटरू, ये अशुभ तो है, पर अब हम युद्ध की तैयारी कर सकते हैं। सेना को तैयार करो और नए सैनिक भर्ती करो।
इन्होंने अपनी भविष्यवाणी से कितना भय उत्पन्न किया है सब में। यही है वो दोनों, ले चलो इन्हें। इनकी आंखें खोलो। हमें जाने दीजिए, हम भोले भाले गरीब लोग हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्यों? आप क्या चाहते हो मान्यवर? तुमने जो अपने महाराज को हमारे आक्रमण के बारे में बताकर हमारी योजना पर पानी फेर दिया वो? क्या? मेरी भविष्यवाणी सच हो रही है बटलू। उसका दंड तुम्हें मिलेगा। नहीं, हम बेचारों को जाने दीजिए दयालु राजा। अगर प्राण प्यारे हैं तो तुम्हें अब मेरा भविष्य बताना होगा। तुम्हारे पास 1 घंटा है। गटरू कुछ भी बना दे और यहाँ से निकल। अरे सुना नहीं, बुरा और झूठा निकला तो मारे जाएंगे। तो अब क्या करे? अब तो प्रभु जगन्नाथ ही हमें बचा सकते हैं। चतुर्भुज जगन्नाथ कंठ शोभिता कौस्तुभा पद्मनाभो। इन्हें चुप करवाओ, नहीं तो मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। अब तो इन्हें बचाना ही होगा। तो जा बचा ले। गटरू जी, मटरू जी, हमें पता था। चलिए बाहर। अब क्या? देखते जाओ। अब ये चित्र देखकर महाराज हमें बहुत सम्मान देंगे। महाराज, महाराज, ये देखिए, मैंने एक और चित्र बनाया है और दुश्मन राज्य के राजा। सेनापति जी देखिए, मेरे भाई ने इस बार जो चित्र बनाया है उसमें दुश्मन राजा का चेहरा भी है। ये तो राजा दिलीप देव है। हाँ सेनापति जी, यही महाराज पर आक्रमण करेंगे। पर अब तो पहले हम आक्रमण करेंगे, क्योंकि हमारे कारण सेनापति जी को सब पता चल गया है। तो सेनापति जी, आप मुझे राज्य ज्योतिषी घोषित कर दीजिए ना। और मुझे राज्य सलाहकार और हमारे नाम के 2 महल बनवा देंगे तो भी बढ़िया रहेगा। नहीं नहीं सेनापति जी, नए राज्य को अधीन करके हमको वहाँ का मंत्री बना दीजिएगा। हाँ हाँ, प्रधानमंत्री बना देना। क्यों नहीं, चलो अभी महाराज से बात करते हैं। वो रहे महाराज दिलीप देव, यहाँ पूरी और अपने राज्य के व्यापार विस्तार के लिए आए हैं हमारे मित्र बनकर। और तुम 2 राज्यों के बीच लड़ाई करवाने पर तुले हो। सम्मान चाहिए, प्रधानमंत्री बनना है, राज्य ज्योतिषी बनना है। सैनिकों, इन्हें बाहर निकालो, नहीं तो मैं इनके प्राण ले लूंगा। और फिर से कोई चित्रकारी की तो कारागार में डाल देना, फिर सारा मान सम्मान धरा का धरा रह जाएगा। ज्यादा सम्मान के चक्कर में जो था वो सम्मान भी चला गया। अभी एक और काम बाकी है। तो दामू गटरू जी मटरू जी के साथ मिला हुआ था। हाँ, उसी ने गोली पर सांप जैसी रस्सी फेंकी और गुरु माँ को जली हुई खिचड़ी दी। अब अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? जैसे को तैसा। जाओ और उस लड़के बलराम को पहाड़ से फेंक दो।
जो नरेन कहेगा हम वही करेंगे। जो नरेन कहेगा हम वही करेंगे। जो नरेन कहेगा हम वही करेंगे। छोड़ो मुझे, जाने दो। क्या कर रहे हो? छोड़ो। छोड़ दिया। हे डरपोक, आंखें खोल और उड़ने का आनंद ले। जगन, महाराज को बचाना होगा। अब तो उन्हें नरेन ही बचा सकता है। अब ये सब मेरे वशीकरण तंत्र की शक्ति देखेंगे। हाँ, मैं नरेन दास को पुरी का राजा घोषित करता हूँ। वाह, तुम तीनों इस चोर राजा को एक खंबे में चुन दो, फिर उस खंबे को तालाब में फेंक आओ। तब तक मैं अपने राज तिलक की तैयारियां करता हूँ। हाँ। बटुक काका और गटरू मटरू भी नरेन के वश में लग रहे हैं ना? क्या फेंक रहे हैं वो तालाब में? तुम्हारे महाराज को। हाँ? मैं महाराज को नहीं बचा सका। तुमने मुझे इतनी बार बचाया, पर महाराज को क्यों नहीं? क्यों किया ऐसा जगन, क्यों? क्योंकि महाराज को सिर्फ बचाने से काम नहीं चलेगा। महाराज के सत्य को, उनकी गरिमा को बचाना होगा पहले। मैं कुछ नहीं जानता। तुम अभी महाराज को पानी से निकालो। बलराम, अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा करना है तो भक्त प्रहलाद की तरह करो, समझे? बटुकनाथ जी, आप ही बताइए। कल रात मेरे भैया आपके गजपति महल छोड़कर चले गए। उन्होंने पत्र में लिखा है कि वो संन्यास ले रहे हैं और अपने मित्र नरेन को पुरी का राजा बनाने के लिए कहा है। तो आज नरेन जी का राज तिलक होगा। महाराज कहीं नहीं गए। ये सब इस नरेन की चाल है। इसने महाराज को मित्र कहकर उन्हें धोखा दिया है। महाराज यही हैं। इस खंबे में चुनवा दिया गया उन्हें। बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हें तुम्हारे महाराज से बहुत प्रेम था, पर अब वो कभी नहीं आएंगे। इस खंबे से तो क्या, किसी खंबे से नहीं। अच्छा, तुम मुड़कर देखो। हाँ? अरे, ये कैसा चमत्कार है? तुमने एक भोज के लिए
इतना बड़ा छल किया अपने मित्र के साथ, वो भी सच को जाने बिना। तुमने अपनी मोहर लड्डू में छिपाई थी और तुम सो गए। वो लड्डू रात को चूहा ले गया। इसमें मेरे भक्त गजपति की कोई गलती नहीं थी। उसने आज तक कभी चोरी नहीं की। फिर तुमने मेरे परम भक्त बलराम दास को भी मारना चाहा। अब तुम्हें क्षमा नहीं मिलेगी नरेन सेन। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम मुझे नहीं मार सकते। अरे ये नरेन सिंह हवा में कैसे झूल रहा है? क्षमा करें, क्षमा करें नरसिंह भगवान, क्षमा करें। मैं फिर से कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं सारा जीवन आपकी भक्ति करूंगा, लोगों की सेवा करूंगा, कोई गलत काम नहीं करूंगा। क्षमा करें भगवान। शांत हो जाइए प्रभु नरसिंह, इसे क्षमा दान दे दीजिए। जगन, जगन मेरे मित्र, क्षमा कर दो इसे। कहाँ गए भगवान? क्या हुआ था मुझे? ये सब क्या हो रहा है? आपका राज तिलक महाराज।